व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द मार्केट एनालिसिस वीडियो। दिस इज विशाल और आज हम एनालिसिस करने वाले निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड अदर स्टॉक्स। तो यहाँ पे निफ्टी 50 का चार्ट है। निफ्टी 50 ने आज ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया था एंड ब्रेक करने के बाद थोड़ा सा उसके नीचे आके क्लोजिंग दिया। ऑल टाइम हाई निफ्टी 50 का 18,604 का था। तो ये लेवल निफ्टी 50 ने ब्रेक किया था आज, एंड ब्रेक करने के बाद उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया। ये देखो यहाँ पे जस्ट ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद अगेन वहाँ से एक सेलिंग देखने को मिली एंड अभी 18,553 को निफ्टी 50 क्लोजिंग किया है। तो ऑल टाइम हाई के यहाँ पे क्लोजिंग किया है एंड अभी आने वाले दिनों में अगर ये ऊपर की तरफ एक अच्छा ब्रेकआउट करके सस्टेन करते हैं तो निफ्टी 50 में बहुत बड़े ऊपर की तरफ टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। तो अगर हम टेक्निकल टारगेट की यहाँ पे बात करें तो अगर हम देखें तो यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी हमें देखने को मिल रहा है। तो ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है निफ्टी 50 का। तो इसका अगर हम टारगेट निकालें इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का, ये बेसिकली एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न यहाँ पे बनाया है। उसके बाद ब्रेकआउट करके सस्टेन किया है एंड अभी ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया तो उसके ऊपर भी अच्छा एक अप मूव आने की पॉसिबिलिटी है। तो निफ्टी 50 एक ऑल टाइम हाई की तरफ बहुत बड़े ऊपर की तरफ जाने के लिए रेडी हो रहा है। तो प्राइस की अगर हम बात करें तो अभी 18,562 पे, एंड अगर हम यहाँ पे नेकलाइन तक टारगेट निकाल के यहाँ पे प्लॉट करें हेड एंड शोल्डर का, तो निफ्टी 50 का टारगेट यहाँ पे बहुत बड़ा आ रहा है 20,600 के तरफ। तो आने वाले दिनों में निफ्टी 50 अगर बुलिश रहती है, ऊपर की तरफ जाती है, तो यहाँ पे हमें पहले 19,000 देखने को मिलेगा। उसके बाद आने वाले कुछ मंथ्स में या फिर सालों में 20,000 की तरफ निफ्टी 50 की डायरेक्शन अभी तय है। तो बुलिश लग रहा है ओवरऑल मार्केट एंड बैंक निफ्टी तो ऑलरेडी ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रही। तो ये था पोजिशनल व्यू, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का व्यू। तो थोड़ा सा हम कल के लिए ट्रेडिंग प्लान देखते हैं क्या है। तो कल के लिए ट्रेडिंग प्लान हमें ये ऑल टाइम हाई, मतलब आज का जो है ये मार्क करना पड़ेगा। दैट इज़ 18,614, ये ऊपर की तरफ मार्क करना पड़ेगा एंड नीचे की तरफ एक यहाँ पे एक सपोर्ट है जो आज ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ गया। तो ये रेंज बन के आ रही है 18,533 एंड ऊपर की तरफ 18,614। तो सेलिंग के लिए अगर हम देखें तो निफ्टी 50 को 18,533 के नीचे यहाँ पे निगेटिव प्राइस एक्शन बनाना चाहिए, तो ही हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। या फिर हम यहाँ पे अगर कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाते हैं ऊपर की तरफ तो हम यहाँ पे बाइंग के लिए प्लान करेंगे। तो 18,500 ये की सपोर्ट है, राउंड नंबर भी है एंड एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो ये नीचे की तरफ अच्छी तरह से ब्रेकडाउन नहीं होता तब तक सेलिंग के लिए प्लान नहीं करेंगे। अभी 50 पॉइंट्स की रेंज नीचे की तरफ बाकी है। अगर निफ्टी 50 यहाँ पे फ्लैट या फिर थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होती है और यहाँ से अगर फिर से कोई बुलिश कैंडल बनाती है फर्स्ट वन में, तो यहाँ से बाय के लिए प्लान करेंगे। हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 18,615 एंड उसके बाद ऊपर की तरफ आप ट्रेल कर सकते हो बिकॉज यहाँ पे ऑल टाइम हाई की तरफ निफ्टी 50 चले जाएगा। तो ये था गैप डाउन के लिए। अगर निफ्टी 50 फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होता है जो आज का जो ये स्विंग है ना, ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करते हैं, तो आप एक क्विक स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ नीचे की तरफ ट्रेड कर सकते हो। दैट इज 18,550 लेवल अगर नीचे की तरफ यहाँ पे फ्लैट ओपन होने के बाद ब्रेक करता है तो तुरंत आपका टारगेट जो बनेगा फर्स्ट, तो 18,500 ये टारगेट के लिए आप प्लान कर सकते हो सीधा। एंड अगर निफ्टी 50 गैप अप ओपन होता है तो गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पे अगर कोई निगेटिव प्राइस एक्शन बनाते हैं, निगेटिव कैंडल बनाते हैं, तो यहाँ पे शॉर्ट साइड का ट्रेड कर सकते हो। या फिर अगर सस्टेन करते हैं तो उसके बाद ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो 18,614 ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पे ऊपर की तरफ बाय साइड का ट्रेड बनेगा। तो ये निफ्टी 50 के लिए एनालिसिस था। तो बैंक निफ्टी में जाते हैं। बैंक निफ्टी में क्या दिखाई दे रहा है, आज बैंक निफ्टी में भी एक ऊपर की तरफ अच्छा मूवमेंट आया। ये ब्रेकआउट के बाद एक बड़ी मूवमेंट ऊपर की तरफ है एंड देन अगेन सेलिंग आके नीचे की तरफ यहाँ पे क्लोज किया है। तो दोनों तरफ की मूवमेंट बैंक निफ्टी में हमें आज देखने को मिले। वॉलेटिलिटी बहुत है, प्रीमियम डाउन है, विक्स हमें लेस वॉलेटिलिटी सजेस्ट कर रहा है, पर यहाँ पे बहुत ही तगड़ी वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिल रही है ऑप्शंस में और इंडेक्स में भी। तो ट्रेड करना थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा है। तो हम पहले बैंक निफ्टी का व्यू देख लेते हैं। बैंक निफ्टी भी अगर हम देखें तो यहाँ पे ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है। तो इसको अगर हम 15 मिनट्स पे देखें तो ये ट्रेंड लाइन हमें मार्क करनी है ऊपर की तरफ एंड उसके बाद नीचे की तरफ एक ट्रेंड लाइन हमें नीचे की तरफ भी मिल रही है। तो इसको 5 मिनट पे लेके जाएंगे एंड ये एक हमें पैटर्न मिल रहा है, ट्रायंगल पैटर्न। तो इस पैटर्न का अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट करते हैं
फिर भी यहाँ पे एक हमें सपोर्ट का एरिया मार्क करना पड़ेगा ये। तो ये सपोर्ट है नीचे की तरफ बैंक निफ्टी का। तो अगर ये बैंक निफ्टी कल फ्लैट ओपन होती, फ्लैट ओपन होने के बाद अगर ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट करते तो आप सेल साइड की एंट्री कर सकते हो। आपका फर्स्ट टारगेट तो ये बनेगा। अगर इसको भी नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करते तो आपका सेकंड टारगेट आप इस लेवल तक ले सकते हो, 42,800 इस लेवल तक ले सकते हो। फर्स्ट टारगेट आप अगर ये नीचे की तरफ यहाँ से ब्रेकआउट करते हैं तो फर्स्ट टारगेट ये जोन तक ले सकते हो, बिकॉज यहाँ पे सपोर्ट है। एंड सेकंड टारगेट ये जोन तक। तो अगर हमें ऊपर की साइड की बाय साइड का ट्रेड करना है तो इसको यहाँ पे ओपन होने के बाद एक ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करना चाहिए। तो अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करते हैं तो यहाँ पे बाय साइड का ट्रेड बन सकता है। आपका जो फर्स्ट टारगेट बनेगा वो बनेगा 43,150, सेकंड टारगेट बनेगा 43,230 एंड जो थर्ड टारगेट बनेगा वो बनेगा अराउंड दिस लेवल 43,300। तो ये 3 टारगेट के लिए आप ऊपर की तरफ भी यहाँ पे बाई साइड का ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे एक अच्छा पैटर्न बन रहा है बैंक निफ्टी में, दोनों साइड के ट्रेड मिल सकते हैं। सिर्फ ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन का वेट करना है, उसके बाद ट्रेड करना है। तो प्रॉपर लेवल पर अगर हम इसी जोन में बैंक निफ्टी ओपन होती है तो यहाँ पे आइदर साइड ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन मिलता है तो हम बाई साइड या फिर सेल साइड का ट्रेड बैंक निफ्टी में ले सकते हो। अभी हम स्टॉक्स का एनालिसिस करेंगे। तो अगर आप हमारे वीडियोस देखते हो तो मैंने BPCL का स्टॉक यहाँ पे फ्राइडे को दिया था, फ्राइडे या फिर वेंसडे को 2-3 दिन पहले दिया था। तो यहाँ पे दिया था, देखो ये ब्रेकआउट के बाद, और पोजिशनल और इंट्राडे दोनों के लिए भी ट्रेड दिया था। तो वहाँ से अभी 7 to 8% का मूवमेंट ऑलरेडी हो चुका है। तो यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट आपको देखने को मिल सकता था अगर आपने वो वीडियो देख के प्रॉपर एनालिसिस करके ट्रेड लिया होता तो अभी BPCL में हम और एक अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे, जो हमारा ये टारगेट था, देखो बेसिकली 340 का फाइनल टारगेट था तो वो हिट हो गया। एंड उसके बाद 355 का फाइनल टारगेट है। फर्स्ट टारगेट हमारा ये 333 एंड उसके बाद 340 का था। एंड इंट्राडे के लिए ये आई थिंक ये टारगेट है 326 एंड 330। तो यहाँ पे अभी और बाकी है मोमेंटम ऊपर की तरफ। तो BPCL को अभी इंट्राडे के लिए कैसे ट्रेड करेंगे, हम तो बुलिश है BPCL में, इस लेवल तक हमारा टारगेट है। बट यहाँ पे कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ एक मूवमेंट आई है। तो अभी हम क्या करेंगे कि रिट्रेसमेंट के लिए BPCL में ट्रेड करने के लिए सोचेंगे, बिकॉज यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग है। तो BPCL अगर फ्लैट ओपन होता है ना तो एक नीचे की तरफ एक स्मॉल रिट्रेसमेंट आ सकती है। तो वहाँ पे इंट्राडे में आप सेल साइड का ट्रेड ले सकते हो। तो ये जो स्विंग बना है ना, ये जो बिग कैंडल थी, इसके नीचे अगर जाने लगते हैं ना 5 मिनट में, दैट इज 339.60 के नीचे, तो यहाँ पे एक सेल साइड का ट्रेड आप क्विक ले सकते हो। आपका जो फर्स्ट टारगेट बनेगा ये 337 और जो सेकंड टारगेट बनेगा ये 335 एंड थर्ड टारगेट बनेगा 333। तो ये 3 टारगेट के आप ऊपर नीचे की तरफ ट्रेड कर सकते हो। फ्लैट ओपन होने के बाद ये नीचे की तरफ क्रॉस करना चाहिए, तभी आप सेल साइड का यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे जो पोजिशनल ट्रेडर है वो इंटैक्ट रहिए प्रॉफिट बुकिंग करके, और जो आपकी फुल क्वांटिटी आप इस लेवल में निकाल सकते हो। तो जो हमारा जो सेकंड स्टॉक है वो है रिलायंस इंडस्ट्री। तो रिलायंस में भी मैंने रिलायंस भी एक दिया था पोजिशनल ट्रेड के लिए, तो वो भी अच्छा चला है। एंड अभी रिलायंस एक बढ़िया ब्रेकआउट देने के बाद आज देखो बहुत ही ज़बरदस्त बुलिश ग्रीन कैंडल बनाई है रिलायंस ने। ऑलमोस्ट यहाँ पे 8 to 9% का यहाँ पे आप मुँह दिखाया है बॉटम से। तो बहुत बड़ी मूवमेंट ऊपर की तरफ हुई है एंड ये रेजिस्टेंस था, ये भी ब्रेक किया है। तो रिलायंस में भी अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर की तरफ अगर ये लेवल ब्रेक करते दैट इज़ 2720 ऊपर की तरफ यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है तो हम अगेन बाय साइड के लिए कैप्चर करेंगे। एंड हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 2749 एंड जो सेकेंड टारगेट होगा वो आएगा अराउंड दिस लेवल 2800। तो ये टारगेट के लिए आप ऊपर की तरफ रिलायंस को भी बाय साइड का ट्रेड ले सकते हो। तो ये 2 स्टॉक्स थे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एनालिसिस पसंद आया होगा, हमारे जो स्टॉक्स हम देते हैं एनालिसिस के लिए, कभी कभी पोजिशनल ट्रेड देते हैं, स्विंग ट्रेड देते हैं, उसके टारगेट भी अच्छे से हिट हो रहे हैं। आप अगर एनालिसिस देखो तो आपको पता चलेगा जो हमारे मोर देन 70 to 80% की एक्यूरेसी यहाँ पे देखने को मिल रही है पोजिशनल ट्रेड में भी। तो आप अच्छे से स्टडी करो एंड एनालिसिस पे फोकस करो, अपना खुद का एनालिसिस भी लगाओ एंड उसके हिसाब से आप ट्रेड करो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।